आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने राजनीति मैदान में एक बड़ी चुनौती पेश की है। हम बात कर रहे हैं नाव्या हरिदास की, जो कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर कौन है नाव्या हरिदास और क्या है उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार्न इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट रंजीत। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नाव्या हरिदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। वह कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। आम चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल वायनाड सीट से चुनाव जीता था। बाद में रायबरेली सीट को बनाए रखने के लिए उन्होंने वायनाड सीट को खाली रख दिया। अब इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। 36 वर्षीय हरिदास मैकेनिकल इंजीनियर है। उन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय के KSCT इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक पढ़ाई की है। वह 2007 में स्नातक हुई है। वह 2 बार कोझिकोड नगर निगम की पार्षद रह चुकी है और भाजपा की महिला मोर्चा की राज्य महासचिव है। नाव्या के फेसबुक पेज के मुताबिक वह भाजपा संसदीय दल की नेता और भाजयुमो की राज्य महासचिव है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक नाव्या के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। नाव्या के पास कुल 1,29,56,264 रुपये की संपत्ति है और उनकी कुल देनदारी 1,64,978 रुपया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा और खासकर महिला और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू किया। नाव्या का कहना है कि राजनीति में उनका प्रवेश इसलिए हुआ है क्योंकि वे बदलाव करना चाहती है। नाव्या हरिदास कहती है, मैं राजनीति में इसीलिए आई हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बदलाव की शुरुआत राजनीति प्रक्रिया से शुरू होती है। नाव्या हरिदास ने अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और महिला अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने केरल ग्रामीण इलाकों में जाकर महिला के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने का प्रयास किया। उनके इस काम ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रियता दिलाई है और धीरे धीरे वे राजनीति में सक्रिय हो गई। अब सवाल उठता है कि नाव्या हरिदास प्रियंका गांधी के खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया। प्रियंका गांधी का कांग्रेस में एक बड़ा नाम है और वायनाड, जो राहुल गांधी की पारंपरिक सीट रही है, वहां से चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती है। फिर भी नाव्या हरिदास ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उनका मानना है कि वायनाड की जनता अब एक नए नेता की तलाश में है जो उनके स्थानीय मुद्दे को सही तरीके से समझे और हल करे। नाव्या हरिदास का कहना है कि वायनाड में विकास के नाम पर सिर्फ वादे हुए हैं, लेकिन जनता को कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। वे इस चुनाव में स्थानीय विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा को अपना मुख्य मुद्दा बना रही है। वायनाड, जो केरल के एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ की राजनीति हमेशा से कांग्रेस के प्रभाव में रही है, लेकिन नाव्या हरिदास का मानना है कि अब समय आ गया है कि जनता को एक नया विकल्प मिले। एक इंटरव्यू में नाव्या हरिदास ने कहा था, वायनाड की जनता अब बदलाव चाहती है। पिछले कई सालों में यहाँ के लोग विकास की कमी महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मैं यहाँ के लोगों के साथ सीधा संवाद करना चाहती हूँ। बड़े नेताओं से वायनाड की जनता तंग आ चुकी है। अब उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो उनकी बात सुन सके। प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण नेता है, उनके खिलाफ नाव्या हरिदास का चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस का वायनाड में गहरा प्रभाव है और प्रियंका गांधी इस चुनाव में कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाना चाहती है। लेकिन क्या नाव्या हरिदास इस प्रभाव को चुनौती दे पाएंगी? नाव्या हरिदास के पास युवाओं और महिलाओं का समर्थन है। वे इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रही है जो वायनाड की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उनके प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं और उनका मानना है कि वे इन मुद्दों पर कांग्रेस से बेहतर काम कर सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी थी नाव्या हरिदास की, जो वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी के खिलाफ खड़ी हो रही है। क्या वायनाड की जनता उन्हें एक मौका देगी? क्या वे प्रियंका गांधी के खिलाफ एक मजबूत मुकाबला कर पाएंगी? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल सार्न इंडिया को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।